फिर इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज ने विधि विधान के साथ विवाह की कसमें खाईं और एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंध गए। यहां तलक की कहानी आप में से शायद कम लोगों को इल्हाम होगी, मगर इसके बाद की कहानी अफवाहों की स्याही से असत्य के पृष्ठ पर उकेर कर आप सबके सामने अवश्य परोसी गई होगी। इसीलिए हमने जाने माने स्वीडिश पत्रकार बर्टिल फॉक के द्वारा फिरोज गांधी पर लिखी गई सर्वाधिक विश्वसनीय किताब फिरोज द फॉरगॉटन हीरो और वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा गांधी द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया और इसके साथ साथ दर्जन भर इंदिरा और फिरोज पर किए गए विश्वसनीय विश्लेषणों के आधार पर 3 बिंदुओं का एक मोटा माटी विश्लेषण तैयार किया है, जिन 3 बिंदुओं में बड़ी आसानी से तुरंत आप इस रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। वजह नंबर 1, हिंदुस्तान का पुरुष प्रधान समाज। भारत के पुरुष प्रधान समाज में पत्नी का पति की छवि में धूमिल हो जाना बड़ा अच्छा माना जाता है, मगर पति का पत्नी की छवि में धूमिल हो पाना आज भी अस्वीकार्य ही है। और फिरोज गांधी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के उसी पुरुष प्रधान समाज से ताल्लुक रखते थे जो अपनी पत्नी की छवि में खो जाना नहीं चाहते थे, और उनकी पत्नी इतनी ताकतवर थी कि इतनी बड़ी उनकी छवि थी कि उस छवि में फिरोज का खोना बड़ा लाजमी सा था, क्योंकि फिरोज महज सांसद भर थे और इंदिरा गांधी 3 मूर्ति भवन की सबसे ताकतवर किरदार। और फिरोज इंदिरा की उस छवि में ना खोने के लिए, इंदिरा की उस छवि को अपने आप से अलग रखने के लिए, खुद का व्यक्तित्व बनाने के लिए एक संघर्ष करने लगे, और कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बनाए रखने का वही संघर्ष फिरोज और इंदिरा के रिश्तों को खाने लगा। फिरोज का अपनी छवि बरकरार रखने का जो संघर्ष था, इसी संघर्ष ने इंदिरा और फिरोज के रिश्तों की नींव खोद डाली, और इसी के चलते फिरोज के मानस के भीतर इंदिरा से एक कमतरी का भाव विकसित हुआ, जिस भाव ने फिरोज के जहन में इंदिरा के लिए कुंठा भर दी, जो कुंठा आने वाले वक्त में गहरी होती चली गई, और जिसने इंदिरा और फिरोज के रागात्मक संबंधों पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया, फिरोज को इंदिरा से दूर, बहुत दूर ढकेल दिया। मगर इस रिश्ते के खत्म होने की वजह महज फिरोज के भीतर उपजता कमतरी का भाव भर नहीं था, फिरोज का वो दुश्चरित्र भी था जिसने इंदिरा को फिरोज से दूर, बहुत दूर ढकेल दिया। दरअसल फिरोज गांधी प्लेबॉय किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मतलब शराब पीना, हंसी ठट्टा करना, पार्टियां करना, पार्टीज में महिलाओं के करीब आना, लड़कियां उनका शौक हुआ करता था। और यह शौक किसी भी पत्नी को रास नहीं आता है जब उसके साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद, विवाह की कसमें खाने के बाद उसका पति इस कदर महिलाओं के साथ अपना शौक पूरा करे, तो किसी भी पत्नी के सम्मान को जो ठेस पहुंचती है, उससे कहीं गहरी ठेस इंदिरा को लगी थी, क्योंकि इंदिरा का सम्मान इंदिरा के लिए बहुत मायने रखता था, इंदिरा का खुद का अस्तित्व इंदिरा के लिए बहुत मायने रखता था। इंदिरा के आत्मसम्मान पर किया गया सबसे बड़ा कुठाराघात था फिरोज का यही चरित्र। आए दिन फिरोज के किसी न किसी महिला के साथ संबंध के चर्चे होते रहते थे। मतलब एक दफा तो लखनऊ के एक मुसलमान जमींदार के घर की महिला मिसेज अली जहीर, जहां तक मेरी स्मृति में उनका नाम है, मिसेज अली जहीर के साथ फिरोज के संबंध इस कदर प्रगाढ़ हुए कि नौबत इंदिरा के साथ तलाक तक की आ गई। मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल देकर रफी अहमद किदवई को दिल्ली से संदेशवाहक के तौर पर लखनऊ भेजना पड़ा, जिससे कम से कम इंदिरा के साथ होने वाला संभावित तलाक तो रुक सके, जिससे उनके परिवार की जग में हंसी हसारत ना होने पाए। इस कदर फिरोज महिलाओं के साथ संबंध बनाने में बेफिक्र थे, और यह सब कुछ इंदिरा के आत्मसम्मान को आहत कर रहा था, जिससे कहीं ना कहीं इंदिरा दिल से फिरोज से दूर, बहुत दूर हो गई थी। फिर सामने बैठकर नाश्ता कर भी लो 3 मूर्ति भवन में, तो कोई लाभ नहीं है अगर दिल के बीच के फासले 7 समंदर पार के हो चुके हों। और तीसरी इन दोनों के रिश्तों के बिखरन की सबसे बड़ी वजह थी विचारों में अगाध भेद। मतलब किसी भी मामले को लेकर किसी भी स्तर पर इन दोनों के विचार एक सरीखे नहीं होने वाले थे, चाहे वो देश के मामले हों या परिवार के, चाहे वो देश के संघीय ढांचे को लेकर हो, जिसमें इंदिरा गांधी कहती थी कि राष्ट्र अभी इतना परिपक्व नहीं है कि राष्ट्र को संघीय ढांचे में तब्दील किया जाए, और फिरोज कहते थे भारत की शिराओं में लोकतंत्र प्रवाहित होता है, इसलिए संघीय ढांचा ही उपयुक्त है।
यहां तक कि एक दफा नाश्ते की टेबल पर ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार बर्खास्त करने के मामले में इंदिरा गांधी को फिरोज ने फासिस्ट तक कह दिया था। तमाम लेखक ऐसा बताते हैं कि उनके साथ बातचीत के दौरान फिरोज अक्सर कहा करते थे, इंदिरा मेरी बीवी जरूर है मगर एक नंबर की फासिस्ट औरत है। अक्सर कहा करते थे ऐसा। तो विचारों में अगाध भेद, प्रोफेशनलिज्म, तो विचारों में अगाध भेद सार्वजनिक स्तर पर भी था और परिवार के भीतर बच्चों के लालन पालन को लेकर भी। जहां एक और इंदिरा चाहती थी कि उनके बेटे राजीव और संजय प्रधानमंत्री के नाती के स्तर पर पले बढ़े, 3 मूर्ति भवन में रहें, उस स्तर से उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उस स्तर से उनका बचपन व्यतीत हो। वहीं दूसरी ओर फिरोज चाहते थे कि जमीन से जुड़े किसी आम व्यक्ति की तरह उनके बच्चों का लालन पालन हो, जिससे भविष्य में उनके हाथों में वो हुनर हो, जिस हुनर के चलते उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। तो इस तरह बचपन को लेकर भी मतभेद थे। तो मतभेद हर स्तर पे थे। मतलब इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के बारे में मैंने जितना पढ़ा है उसकी बॉटम लाइन अगर आपको मैं बता दूं तो इंदिरा और फिरोज के विचारों में केवल एक समानता थी, एक लौती समानता थी कि दोनों को पौधों का बहुत शौक था। दोनों बागवानी बहुत अच्छी किया करते थे। यह मेरा विश्लेषण है। तो इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के बनने और बिगड़ने की कहानी से हमने आपको परिचित कराया। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी खुश रहिए।